नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित उन सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह ब्रह्मांड से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो कम से कम हमने 5 किताबों से संग्रह किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए एक बार इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1730 ईस्वी में जर्मनी के दार्शनिक क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन करने वाले विद्वान जो थे वो टॉलमी थे और उन्होंने 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। और इस भूकेंद्रीय सिद्धांत में इन्होंने बताया पृथ्वी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, अगला, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत देने वाले जो थे वो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कोपरनिकस थे, जो पोलैंड के निवासी थे। ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज सबसे पहले जो की वो केपलर महोदय ने की थी। अगला, विलियम हर्शेल ने सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में स्पष्ट किया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहते हैं, इसको प्रतिपादित करने वाले जो थे बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतियर थे, जिन्होंने ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला, स्पीति सिद्धांत। दोस्तों, स्पीति सिद्धांत जो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था वो एलन गुथ ने 1980 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। अगला, मिश्रित ब्रह्मांड परिकल्पना। दोस्तों, मिश्रित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो एडविन हब्बल महोदय ने किया था। अगला, साम्यावस्था, सतत सृष्टि या स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे। इसे थॉमस गोल्ड और हरमन वंडी महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। हरमन मांडी महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके साथ ही फ्रेड हॉयल भी थे। दोलन या स्पंदन ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आर्थर एडिंगटन। दोस्तों, आर्थर एडिंगटन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। दोलन या स्पंदन ब्रह्मांड सिद्धांत का। नक्षत्र। दोस्तों, नक्षत्र तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र। पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्र जो हैं इनकी संख्या जो है वो 27 है। इनमें से जैसे कुछ मेघा हो गया, चित्रा हो गया, स्वाति, विशाखा आदि। तारामंडल दोस्तों 89 हैं। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सेंटारस है और इसमें 94 तारे हैं। अगला, सिरियस या डॉग स्टार, यानी रात्रि के समय पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा जो है, जो सूर्य की अपेक्षा लगभग 20 गुना अधिक चमकदार है, वो पृथ्वी से जो हमारी दूरी है वो 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगला, प्रॉक्सिमा सेंटारी, यह तारा सौर मंडल से सबसे निकट है, जो 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित नीहारिका एंड्रोमेडा 2.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। मंदाकिनी, जिसे सौर मंडल स्थित है हमारा, उसमें 24 आकाशगंगाओं का समूह है। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार जो है वो सर्पिलाकार है। इसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, हाइड्रा तारामंडल में 68 तारे हैं। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक तारा जो है वो सूर्य है। और प्रश्न नंबर 20, एक प्रकाश वर्ष की दूरी दोस्तों जो होती है 9.46 × 10⁻12
किलोमीटर होती है। अगला, एक पारसेक में जो दूरी होती है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों होती है जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है मुख्य रूप से। अगला देखते हैं, सूर्य का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन, जिसमें 71% हाइड्रोजन है तथा 26.5% हीलियम से बना हुआ है। कहीं 27 भी मिल जाएगा। अगला, काला बावन सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो एस चंद्रशेखर महोदय द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 2, सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमते हुए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करता है। किसकी करता है? मंदाकिनी की परिक्रमा करता है, जो 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्रोड सूर्य का केंद्रीय भाग है दोस्तों। इसका तापमान जो है 1.5 × 10⁻70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें ही प्लाज्मा का निर्माण होता है। किसमें? क्रोड में प्लाज्मा का निर्माण होता है। और जो है हीलियम प्लस हाइड्रोजन मुख्य रूप से है। विकिरण मेखला सूर्य के क्रोड के चारों ओर 3.82 लाख किलोमीटर में विस्तृत है, जो फोटान तथा गामा किरणें जिसमें से गुजरती हैं। संवहनी मेखला विकिरण मेखला के चारों ओर लगभग 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई में विस्तृत है। प्रकाश मंडल सूर्य की दीप्तिमान सतह, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्राउनहोफर रेखाएं प्रकाश मंडल में पाई जाती हैं। सौर कलंक सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं। सौर कलंक इन्हें ही हम उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, और सौर कलंक मुख्य रूप से जो है प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। अगला, सौर कलंक के काले भाग को अंबरा तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले भाग को पेनम्बरा कहते हैं। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के चारों ओर 2000 से 3000 किलोमीटर में पहला लाल रंग का आवरण, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं, जिसे क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस घटना होती है, जिसे वर्णमंडल या यह चमक भी कहते हैं। चमक मुख्य रूप से और ये चमक जो है मुख्य रूप से 75 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं, जो वायुमंडल के ऊपर फैला होता है। सौर पवन सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित होती है, जिसे कोरोना कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा 1.4 सौर द्रव्यमान होता है, जिसका सौर ज्वाला उत्पन्न होती है वायुमंडल में। रेडियो तरंगें निकलती हैं कोरोना से। अगला आगे देखते हैं, पृथ्वी प्लस अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सर्वप्रथम बताया है केपलर महोदय ने। अगला देखते हैं, सूर्यातप सर्वाधिक मात्रा में प्रतिपादित होता है कार्बन चक्र, यानी सूर्यातप के समय सर्वाधिक मात्रा में कार्बन चक्र ही प्रभावित होता है। क्षुद्र ग्रह जिन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं, ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष मनाया गया 2009 ईस्वी में। श्वेत बौने तारे की संरचना का सर्वप्रथम खोज जो RH फाउलर द्वारा की गई थी। सौर चक्र जो मुख्य रूप से होता है वो 22 वर्ष का होता है। हाइली नाम को उछल तारा दिखा था 1986 ईस्वी में। अब ये कब दिखेगा? 2062 ईस्वी में। कोरोना नामक ग्रहिका चक्कर लगाती है शनि प्लस अरुण के बीच में। टेम्पल 1 धूमकेतु स्थित है मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में। लघु ग्रह की उपमा दी जाती है क्षुद्र ग्रह को।
अगला, न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर रॉकेट कार्य करते हैं। ये चीज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 ईस्वी में कर्नाटक के बंगलौर में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व से छोड़े जाते हैं, जिससे उपग्रह को निकास वेग मिल सके, यानी पूर्व से छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।